रहीम। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 5.9 और ये फाइनेंशियल काउंटिंग बाय लार्सन से है। लार्सन की बुक में देखें तो आपको ये डाटा दिया हुआ है। इसको जो है वो कुछ आप जगह पे देख रहे होंगे कि क्वेश्चन मार्क दिए हुए, जैसे कि इधर 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 ये क्वेश्चन मार्क जो है दिए हुए, इनको हमने फिल करना है। फिल कैसे करेंगे? फिल करने से पहले जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में बता दूं कि ये सेल है। सेल से अगर हम लेस करें ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल लेस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ जाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ये सेल है, ये पूरी जो है ना ये वाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बनाई हुई है। ये पूरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, उससे सेल से अगर माइनस कर दें ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये आ जाता है हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से अगर हम लेस कर दें एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर माइनस कर देते हैं ग्रॉस प्रॉफिट से, तो ये हमारे पास आएगा नेट इनकम आ जाती है हमारे पास। इस तरह से हम ये करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस करते हैं तो ये हमारे पास नेट इनकम आ जाती है। अब हम इसको देखेंगे, इसको फिल कैसे करना है। पहले देखें, सेल माइनस है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर हम सेल से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर दें तो ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। सेल है 60,000, माइनस करेंगे हम 34,050, ये हमारे पास 25,950 आ जाएगा। यहाँ पे 25,950 हमने क्या किया, सेल से माइनस किया है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस तरह से हमारे पास आया ये अमाउंट से हमने ये वाली अमाउंट माइनस कर दी। 60,000 माइनस 34,050, तो ये हमारे पास 25,950 आ गया। अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस प्रॉफिट से अगर एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा नेट इनकम। तो हमारे पास 25,950 है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से एक्सपेंस माइनस करें, 9,000 एक्सपेंस है, ये माइनस कर देते हैं तो 16,950 आ जाएगा। 16,950 इस तरह से ये फिल किया जी हमने। एक रह गया इसमें से ये एंडिंग। अब इसको देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है बिगिनिंग। बिगिनिंग में अगर हम कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज प्लस कर लेते हैं ना, एंडिंग माइनस कर लें, तो ये हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। दोबारा से सुने, पहले हम बिगिनिंग में हम प्लस करेंगे कॉस्ट ऑफ मर्चेंडाइज और माइनस कर देंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग, तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। अब हमारे पास जो है ये एंडिंग है ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें इन दोनों को प्लस करें, 6,000 प्लस 36,000, 6,000 प्लस 36,000 ये आ जाएगा 42,000, 42,000 आ जाएगा। 42,000 से माइनस कर ले अगर हम ये 34,050, 42,000 माइनस करेंगे हम 34,050, 34,050, तो ये आ गया हमारे पास 7,950, 7,950 आ गया। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को जो है वो प्लस किया, इस तरह से 6,000 जमा 36,000, ये हमारे पास आ गया 42,000। 42,000 से हमने माइनस कर दिया ये 34,050, तो हमारे पास ये आ गया जी 7,950। अब इसमें से अगर हम देखें 42,000 से ये माइनस करें तो ये आ जाएगी,
यही आपको बताया था भी 42,000 में से कौन सी अमाउंट हम माइनस करें तो ये आ जाएगा। हमने उसको रिवर्स कर लिया कि 42,000 उससे माइनस कर दिया 34,050, तो ये हमारे पास आ गया 7,950। इस तरह से जो हम इसको फिल कर सकते हैं। अब दूसरे अब देखें जो बी पॉइंट है इसका, उसमें उसने हमें सेल दी हुई है 42,500 और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 15,900 दी है। 42,500 से 15,900 माइनस करें। 42,500 माइनस करेंगे 15,900। 42,500 से 15,900 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 26,600। 26,600 से माइनस करके देख लें कि ये 10,650, क्या ये 15,950 ही आता है? अगर ये 15,950 आए तो आपका आंसर सही है। तो आप 26,600 से माइनस करें 10,650 तो ये आ जाएगा 15,950। इस तरह से ये इसका मतलब हमारा करेक्ट है। लेकिन अब हमारे पास ये रह गया जी, ये ऑप्शन रह गई सिर्फ। अब इसको हम फिल कैसे करें? हमने ये देखना है कि कौन सी ऐसी अमाउंट है जो ये अमाउंट प्लस अगर ये करें उससे माइनस करें ना, अगर 27,700 तो ये आ जाएगा 15,900। हम क्या करना चाह रहे हैं कि ऐसी अमाउंट अगर हम यहाँ पे जो अमाउंट आए इन दोनों को प्लस करें, उससे 2700 माइनस करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,900। हमारे पास वो अमाउंट नहीं है, हम इसको रिवर्स करते हैं। रिवर्स करें तो ये 15,900 जमा करें इसमें 15,900 में आप 2700 जमा करें तो ये आ जाएगा 15,900 जमा 2700 18,600। 18,600 से हम माइनस कर लें अगर 17,050 हम इससे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,50। हमने क्या किया, पहले जो है अब रिवर्स प्रोसेस किया, 15,900 प्लस किया हमने 2700 तो ये आ गया हमारे पास 18,600। 18,600 से हमने 17,050 माइनस कर दिया तो हमारे पास 15,50 आया। अब हम इसको जो है इस तरीके से करके देखेंगे। पहले इनको जमा करें, 17,050 जमा करें 15,50 तो ये आ जाएगा 18,600। 18,600 से माइनस कर लें अगर हम 2700 तो इस तरह से हमारे पास ये 15,900 आ जाएगा जो उसने पहले से हमें दिया हुआ है। इस तरह से हम इसको हल करेंगे। लेकिन एक दफा फिर इसको रिवाइज कर रहा हूं कि पहले जो है हमने देखा कि इसमें से ये अगर माइनस कर लेना 42,500 से माइनस करें 15,900 तो ये हमारे पास 26,600 आ जाएगा। 26,600 से ये माइनस करके देखें क्या इतना ही आता है। तो 26,600 से 10,650 माइनस किया तो ये हमारे पास 15,900 ही आता है। अब हमारे पास ये अमाउंट है गई कि ये अमाउंट कैसे आएगी, ये वाली। तो इसको इस तरह किया हमने कि इन दोनों को हमने ऐड कर लिया तो ये आ गया 18,600। उससे 17,050 हमने माइनस कर दिया तो 15,50 आ गया जी। इस तरह से उसको हम मिसिंग डाटा है इसको फिल कर सकते हैं। इसको आप कर लें। अगर कोई मसला हो तो आप उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।